बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के मुतालिक मस्बत पहलुओं और अच्छी खबरों के प्रोग्राम खुद कफील पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, हमारी खुराक के लिए जो बुनियादी अज्जा हैं उनमें से एक बड़ा जुज़ दूध पर मुश्तमिल है, जो ज़माना कदीम से हमारी खुराक का जरिया रहा है। और आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में दूध एक मुकम्मल सनत का दर्जा इख्तियार कर चुका है। हम दूध पैदा करने वाले बड़े ममालिक की फहरिस्त का जायजा लें तो उनमें मजमूई तौर पर पाकिस्तान का नंबर चौथा, जबकि भैंस का दूध पैदा करने में पाकिस्तान दूसरा बड़ा मुल्क है। पाकिस्तान के किसान सालाना 45 अरब लीटर दूध पैदा करते हैं। हमारा आज का प्रोग्राम पाकिस्तान की दूध की सनत के मुतालिक है। हम उन उमूर का जायजा लेंगे कि जिनको देखकर, जिन पर अमल करके पाकिस्तान के किसान अपने मौजूदा जानवरों से ज्यादा दूध हासिल कर सकते हैं और उस ज्यादा दूध से वो अपनी ना सिर्फ आमदन बढ़ा सकेंगे बल्कि पाकिस्तान की कौमी आमदन में इजाफा भी कर सकेंगे। और इसी सिलसिले में मुझे आज ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर नवीद नियाजी साहब। आप जीएम है पंजाब लाइवस्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के। डॉक्टर साहब गुज़िश्ता 25 सालों से पाकिस्तान और बैरून ममालिक में डेयरी की सनत यानी कि दूध की सनत से वाबस्ता रहे हैं और आजकल पंजाब में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान जो है वो दुनिया भर में अपने आला नस्ल के जानवरों के लिए भी जाना जाता है। हमारे पास अल्लाह ताला की जात ने जानवरों में भी हमें हर लिहाज से खुद कफील किया है। आप पाकिस्तान के जो लाइफ स्टॉक का सेक्टर है, जिसको जानवरों का सेक्टर का भी कहें तो गलत ना होगा, उस सेक्टर के बारे में आप अपनी क्या ऑब्जर्वेशन देंगे? आपकी अब तक की जो आपकी 25 साल खिदमत हैं उसका अगर आप निचोड़ निकालने को कहें तो पाकिस्तान के अंदर जो पाए जाने वाले जानवर हैं उसको आप किस जगह पे स्टैंड करते देखते हैं? ये आलमी सतह पर किस जगह पे खड़े हुए हैं? देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह आपका प्रोग्राम का नाम भी खुद कफील पाकिस्तान है। बिल्कुल ऐसा ही। तो उसके हिसाब से मैं ये कहूँगा, मतलब एक आयत है जी, फब अलाए रब्बे को मातो का ज़बान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल वो पाकिस्तान पे बिल्कुल फिट आती है जी, पाकिस्तान पे बिल्कुल फिट आती है। ठीक है, अगर मैं सिर्फ 2-3 मिसालें आपको देता हूँ। आपकी जो भैंस है जी पाकिस्तान की, दुनिया में जितनी भैंसों की इकसाम है उसमें सबसे टॉप पे है। ठीक है, सबसे आला नस्ल पे है जी। अगर हम उस पर काम ना करें तो वो अलग बात है। ठीक है, दुनिया ने यहाँ से ले जाके उस पर काम किया है। ठीक है, उस पैदावार के हिसाब से, उसकी दूध की क्वालिटी के हिसाब से, ठीक है, नंबर 1 है। आपकी साहिवाल नस्ल की अगर आप गाय देख लें जी, ठीक है, वो इस हिसाब में नंबर 1 है। और उसमें अल्लाह ताला ने एक सलाहियत दी हुई है उसमें जो किसी गाय में नहीं है कि जी वो अपनी खल को, वो अपनी खाल को, वो अपनी चमड़ी को हिला सकती है। अच्छा, ठीक है, जिसकी गाय में ये क्वालिटी नहीं है, जिसकी वजह से उसको जो चिचड़ होते हैं जी जी, ठीक है, वो नहीं चिमटते। अच्छा, किसी में नहीं। और ठीक है, ठीक है, चोलिस्तानी आपकी गाय जी, ठीक है, ये तस्दीक हो चुकी है, रिसर्च से ये माना जा चुका है, ठीक है, कि दुनिया में, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में जितनी गायें हैं जी, ठीक है, वो इस नस्ल से चली हैं। ये उनकी माँ है। यानी कि दुनिया की जो सबसे आला तरीन गाय है सर, दुनिया में जो आला तरीन जो भी गाय है, अच्छा, जो भी गाय है उसकी जो आबा व अजदाद है वो चोलिस्तानी है। ये तहकीक ने साबित कर दिया कि जी चोलिस्तानी है सब जो गाय। ये तो बहुत बड़ा सरमाया डॉक्टर साहब हमारे पास। देखें, अब मैं वही कहता हूँ कि जी फब अलाए रब्बे को मातो का ज़बान। बेशक हम लोग अल्लाह ताला की हर जो नेमत है उसको हम जुटला रहे हैं इस सेंस में कि हम लोग उनकी जो अल्लाह ताला की दी हुई नेमतें हैं उससे जितना इस्तेफादा हमें हासिल करना चाहिए, हम उसका अशर भी हासिल नहीं कर रहे। हमें काम करना चाहिए, उसका शुक्र अदा करना चाहिए और इसकी बेहतर पैदावार के लिए हमें काम करना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, एक इंसान को तंदुरुस्त रहने के लिए रोजाना कम से कम कितना दूध जरूर लेना चाहिए? देखिए, अब जरूर की बात तो फिर वही आती है कि जी उस बेचारे में दूध खरीदने की सकत कितनी है। वो तो है। देखे ना, दूध अब हम दुनिया में हम चौथा मुल्क है जी दूध पैदा करने वाला। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, लेकिन हमारे दूध की कमी है क्योंकि जितनी हमारी आबादी है उतना दूध की हमारी पैदावार नहीं है। ठीक, तो अब ये कि जी, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ जी कम से कम 1 कप तो रोजाना बंदे को, इंसान को पीना चाहिए। अगर उसने अपने जिस्म की जो मादनियात हैं, जो दूसरी कैल्शियम है दूसरी, उसको अगर पूरा रखना है, पूरी करनी है वो तो एक कप तो उसको पीना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, हम दुनिया में चौथा बड़ा दूध पैदा करने वाला मुल्क है, लेकिन पाकिस्तान में दूध नायाब होने की रीजन बेसिकली क्या है
कि अव्वल तो हमें दूध खालिस मिलता ही नहीं है, ठीक है, और दूसरी बात ये है कि अगर हमें मिल भी जाए तो वो ज़्यादातर आबादी की कुव्वत खरीद से बहुत दूर हो जाता है। आखिर इसकी क्या बड़ी वजह है? देखें, वो एक बड़ा शायद मुआशियत का बुनियादी असूल है तलब और रसद का। जी बिल्कुल, सप्लाई एंड डिमांड का। तो इसमें ये वजह ही ये है कि जितनी मैंने पहले कहा कि हमारी 18 करोड़ की आबादी को जितना दूध चाहिए उतना हम दूध पैदा नहीं कर रहे। ठीक है, जिसकी वजह से ये सारी कमी, ये दूध महंगा, ये इसमें मिलावटें और ये सारी चीज़ें, ये सारी वजह ही उसकी ये है कि दूध हमारी तलब के मुताबिक पैदा नहीं हो रहा। ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन ये भी बात है ना कि हमारे किसान जो दूध पैदा कर रहे हैं उसकी एक बड़ी वजह ये है कि हमारे यहाँ दूध फी जानवर जितना दूध पैदा किया जा रहा है वो दुनिया की औसत से भी को 5 से 6 गुना कम पैदा कर रहे हैं। जी ऐसे। इसकी बड़ी वजह ये भी है। तो हम अपने दूध की जो पैदावार की कमी है उसको हम किस तरह बढ़ा सकते हैं? वो कौन कौन से इक़दाम हैं जो लेने से हम अपने दूध की जो कमी है उसको बढ़ा सकते हैं, दूध की पैदावार को बढ़ा सकते हैं? देखिए, उसमें जो कुछ बुनियादी जो चीज़ें अभी तक हम लोगों ने या अभी तक जो आइडेंटिफाई की गई हैं, जो देखी गई हैं, वो 4-5 चीज़ें हैं जो इस वक्त मेजर रोल जो प्ले कर रही हैं। ठीक है, जिसमें हम ले लेते हैं कि जी एक, हमारे जानवरों को जो उसकी बुनियादी ज़रूरियात हैं खुराक की वो नहीं मिल रही। मैं तो ये कहूँगा कि 90% से ज़्यादा हमारे जो जानवर हैं उनको पूरी खुराक ही नहीं मिल रही। 90% जी, 90% से ज़्यादा ही होंगे जी जिनको पूरी खुराक ही नहीं मिल रही जितनी उनको मिलनी चाहिए। एक तो होता है जी बैलेंस्ड, मुतवाजन खुराक, अभी तो उनको खुराक ही पूरी नहीं मिल रही। अच्छा, आप कहते हैं उनको खुराक ही पूरी नहीं मिल रही। बात की उनको मुतवाजन मिल रही है कि नहीं मिल रही? ठीक है, उनको पूरी ही नहीं मिल रही। आप देखें, हमारा पंजाब में इतना ज्यादा चारा था, इवन उसके बावजूद हमारे यहाँ पे 2-3 वो आते हैं सीजन जब बिल्कुल होता ही नहीं, चारा ही नहीं होता और लोग तूड़ी डाल डाल के अपने जानवरों का गुजारा करते हैं। सही है। ठीक है, एक ये खुराक का मसला आ गया। तो डॉक्टर साहब, इस खुराक के सबसे पहले मसले को हम लेते हैं। पहला मसला हमारा है कि जानवरों को जितनी खुराक मिलनी चाहिए हम वो नहीं देते, जिसकी वजह से उसकी दूध की पैदावार कम हो जाती है। जी ऐसे ही। ठीक है डॉक्टर साहब, दूसरा बड़ा मसला इसका क्या है? दूसरा मसला, जैसे पहले हम जिक्र कर रहे थे अपने प्रोजेक्ट का कि जिसमें हम लोगों को जो है वो जानवर मजबूत नस्ल की ट्रेनिंग देंगे। तो ये है कि ये जो जिसको हम ब्रीडिंग बोलते हैं या आगे नस्ल कशी व अफजाशी नस्ल बोलते हैं, ठीक है, उसके बारे में कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। ठीक है, नस्ल को बेहतर नहीं बनाया जा रहा। और मैं ये कहूँगा कि हमारी बदकिस्मती है कि हमारी जो फी जानवर पैदावार है वो बढ़ने की बजाय वो कम होनी शुरू हो गई हुई है। अच्छा, दिन ब दिन तादाद बढ़ रही है, ठीक है, लेकिन जो उसकी पैदावार है वो कम हो रही है। ठीक है, अगर आप पिछले हमारे पास चारा खाने वाले जानवर बढ़ रहे हैं, दूध देने वाले कम हो रहे हैं। और दूध फी जानवर, मैंने कहा जी, अगर आप पिछले आदाद शुमार उठा के देखें तो पहले हमारी पैदावार ज्यादा थी फी जानवर, जो अब तकरीबन 1 लीटर कम होती जा रही है। वजह वही कि हम अच्छी नस्ल की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। जो जिस तरह के जानवर है सारे खाने वाले वो ज्यादा इकट्ठे करते जा रहे हैं और पैदावार की तरफ हम कोई तवज्जो नहीं दे रहे। ये दूसरा मसला हमारा। तीसरा मसला, ठीक है, तीसरा मसला अब आप आ गया इसका कि जी आपने इसकी जो इसके रहन सहन की जो जगह है जिसको मैनेजमेंट बोलते हैं वो आपने किस तरह करनी है। ठीक है, उसको कहाँ बांधना है, उसका जो हम बोलते हैं उसका शेड कैसा होना चाहिए, उसको बांधना। जानवर को हर जगह खुले में बांध दिया, अगर धूप में बंधा धूप में बंधा रहे, उसका प्रॉपर केयर करनी है। देखा जी, वो एक जिंदा चीज है, एक जानदार चीज है, उसको भी गर्मी सर्दी हर चीज होती है। वो एक अलग मसाइल है कि जी हम किस तरह सर्दियों में जी एक कमरा बंद कर दिया, उसके अंदर जानवर बांध दिए कि जिनको सर्दी ना लग जाए। ठीक है, ये नहीं होता ये कि अगर आप जानवर को आप प्रॉपर खुराक देंगे, उसको बेहतर खुराक देंगे तो उसको कोई सर्दी नहीं लगेगी। ठीक है, ठीक है, और अगर वो भूखा रहेगा तो उसको सर्दी लगनी है। तो ये मैनेजमेंट हमारा तीसरा है। चौथा हमारा आ गया जी जानवर की सेहत। उसको जिस तरह हम अपने बच्चों को हिफाजती टीके लगवाते हैं, उसको बर वक्त उसको हिफाजती टीके लगवाए जाए, उसकी सेहत का ख्याल रखा जाए। ये मसला हमारा हो गया। एक बहुत बड़ा मसला जो हमारा लाइफ स्टॉक का है, जो जिसमें आप कह रहे हैं कि जी पैदावार नहीं बढ़ रही, वो हमारा इसकी मार्केटिंग का है। मार्केटिंग का इशू भी है, बहुत बड़ा इशू है जी ये। मतलब मैं बार बार अपने जब भी मैं कोई बात करता हूँ किसी जगह पे आके, किसी चैनल पे आके, तो मैं एक ही फिक्रा पंजाबी का बोलता हूँ कि जी जिदे घर दाने उदे कमले भी सियाने। ये तो बहुत बड़ा और बहुत पुराना मकूला है। ठीक है जी। अब जब तक उसको पैसे नहीं मिलेंगे जो वो दूध पैदा कर रहा है, जितना उसका खर्चा आ रहा है, उसको उसका प्रॉपर रिवार्ड नहीं मिलेगा, उसको उसके सही कीमत नहीं मिलेगी, तो वो बदल हो जाएगा, वो करना छोड़ देगा। ऐसा ही है, बिल्कुल। ठीक है, तो हमारा जो मार्केटिंग का सिस्टम है लाइफ स्टॉक के प्रोड्यूस के लिए, जिस तरह एग्रीकल्चर में है, ये वहाँ पे भी कमी है। और इधर भी वही मसला है कि जो फार्मर है, जो किसान है, उसको उसकी जो पैदावार है उसकी सही कीमत नहीं मिल रही। ये बहुत बड़ा इशू है। जब उसको ये मिलनी शुरू हो जाएगी तो बाकी, जैसे मैंने पहले मसाइल बयान किए,
वो शायद खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। क्योंकि जब पैसे आने शुरू होंगे ना, वो फिर सोचेगा कि हाँ इसकी खुराक भी बेहतर होनी चाहिए, इसकी नस्ल बेहतर होनी चाहिए, इसको मैं छाँव में बांधूँ, ये करूँ वो करूँ, तो फिर वो खुद ही हर चीज़ के बारे में सोचना शुरू कर देगा। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं डॉक्टर साहब से ये जानूंगा कि आपने ये 5 पॉइंट्स, जो 5 खामियां हमारे निज़ाम में बताई हैं, इनको किस तरह पूरा किया जा सकता है। वो छोटे छोटे इकदाम हैं, कोई बड़े इकदाम नहीं हैं, और उनसे हम अपनी प्रोडक्शन जो है दूध की भी और उसके साथ साथ जानवरों से गोश्त की प्रोडक्शन किस हद तक बढ़ा सकते हैं। मुझे यकीन है कि पाकिस्तान के हमारे खुद कफालत के सफ़र में आप मेरे हम सफ़र रहेंगे।